हेलो बच्चों। तो आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका मैंने जो एनालाइज करके जो नतीजा निकाला वो ये था कि पेपर लेंदी था और हार्ड नहीं था बिल्कुल भी। तो जिसका भी पेपर कल आने वाला है, अभी तो इवनिंग शिफ्ट चालू हो गया होगा, तो 6 बजे के बाद मतलब 8:30 9 बजे तक वो भी अपलोड हो जाएगा, 10 बजे तक। और अभी जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर जो हुआ उसमें अभी मैं रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ अपने कोचिंग में। तो जैसा नोटिस किया गया कि पेपर लेंदी था, ठीक है। और आगे भी उम्मीद है कि पेपर लेंदी आएगा, पर हाँ, हार्ड नहीं आ रहा। मतलब अगर आपको कोई चैप्टर आपका वीक है तो आप लेवल 1 भी अगर लगा लेंगे, लेवल 1 विद नोट्स, तो आपका नंबर आराम से स्कोर हो जाएगा। थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वो तो आपने बढ़ा रखी होगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है मेरे सामने आया है वो है इंटीग्रेशन का। बहुत ही बकवास सवाल है, -1 से 1 और 1 + 2x अपॉन ई की पावर -x प्लस ई की पावर x, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किस टाइप का सवाल है जिसमें एक एलजेब्रा हो और एक अलग फंक्शन है। तो उसमें करना क्या होता है, और एक दूसरा हिंट यहाँ पर जो है वो है -1 से 1। -1 से 1 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को ऑड एक वाला फंक्शन चेक कर लेते हैं, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो मैंने x में क्या रिप्लेस कर दिया, -1 + 1 -x, यानी कि -x रिप्लेस कर दिया। तो ये बन जाएगा, वापस से i बनेगा -1 से 1, 1 - 2x, और ये वैसे का वैसा ही हो जाएगा, दिखा। ये सेम टू सेम हो जाएगा बिकॉज वो -x का x हो गया और x का -x हो गया। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे ये वाला जो पोर्शन है वो कैंसिल आउट होता दिखा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन -1 से 1 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x आ गया, ठीक है। तो 2 भी कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली जो आई आया वो -1 से 1 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x dx, ठीक है, ऐसा आया। अब इसमें एलसीएम अगर ले लेंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर +1, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि 0 से 1 2 टाइम लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन वापस सेम आ गया, तो 2 टाइम हाफ हो जाएगा सिमेट्रिसिटी के हिसाब से। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये tan इनवर्स ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, 0 से 1 2 टाइम्स, ठीक है। आप करके देख लो, 1 अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर +1 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। जल्दी जल्दी गाड़ी भागनी चाहिए वरना गाड़ी छूट जाएगी। tan इनवर्स, पहले तो 1 रखा तो ई आ जाएगा, और 0 पे tan इनवर्स ई की पावर 0 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, 5/4। तो ये है आंसर, ठीक है। अगला सवाल काफी वाहियात ही, सबसे घटिया सवाल, एनसीईआरटी भी कर लें। इक्वेशन इलिप्स का दे रखा है, x² अपॉन ऐसे में चेक कर रहा था, ऐसे ही चेक कर रहा था मैं। x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16। सवाल दिखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पर b मोर देन a है, इसका मतलब वर्टिकल एलिप्स आएगा। दिमाग की घंटी चलती रहनी चाहिए। लेंथ ऑफ एल आर पूछा है, बताओ कोई सवाल होता है। लेंथ ऑफ एल आर की फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूँ, लेवल 1 लगा लो आप, लेवल 1 लगा लो, बेड़ा पार हो जाएगा आपका, ठीक है। बेड़ा पार कर दो माता मेरा, बेटा पढ़ाई करोगे तभी बेड़ा पार होगा। लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है भाई, 2 टाइम्स छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़ा नंबर। तो छोटे का स्क्वायर 9 है और नीचे 4 लिखा हुआ है, कितना आंसर आ गया, 9/2, ठीक है। कोई था नहीं वैसे खास दम इसके अंदर। अगला सवाल काफी अच्छा है, सीक्वेंस सीरीज पर है। तो सम ऑफ बताना है, 1² फिर 3 फिर 5²। अब ये मैथ अगर मेरे सामने सवाल आता ना
तो मैं 2-3 मिनट में समझ आता कि ये सवाल मुझे करना चाहिए कि नहीं, ये सवाल मुझे करना चाहिए कि नहीं। मैं तो नहीं करता। अभी आपको समझ में आया क्यों? देखो, एक तो पैटर्न मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, तो एक तो इनकी सीरीज है और ये सब ऑड नंबर पे बैठे हैं, दिख रहा है। तो 40, अगर 80 टर्म है तो आधे ऑड आधे इवन, तो इनके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 40 टर्म्स होंगे इसके अंदर, और प्लस जो इवन पे बैठे हैं 3, फिर 7, फिर 11, ये भी कितने टर्म्स हैं? 40 टर्म्स है। तो भाई इसका मैंने लिखना है, समेशन करना है टी आर का, और यहाँ पर भी ये तो एस एन लिखा हुआ है भाई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 4। ये तो सम तुरंत हो गया, इसका सम 40 टर्म है, फर्स्ट टर्म 3 और डिफरेंस 4 का है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब टी आर पे स्क्वायर लगा हुआ है, और आर 1 से लेकर 40 है ना, 1 से 40। तो अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो मुझे 159 दिख रहा है, ये खुद एपी है। इसका फर्स्ट टर्म ए है, एन माइनस 1 डी, डी कितना है? 4 का। इसका स्क्वायर का समेशन लगाना है आर इक्वल टू 1, और यही इसमें प्राण घातक है, प्राण घातक। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 4n माइनस 3 हो गया। ये तो अरे समझ में आया। ए 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स के 40 है, n माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और डी कितना है? 4 का सम चल रहा है, 4n माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका समेशन करना था, और इसका तो 2 कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 3 प्लस 18, 78। तो ये हो गया 40 इंटू 81, तो 4, ठीक है ना, 3240 आ गया इस वाले का सम जो इवन पे बैठे। और इनका सम अगर देखें तो ये 4n स्क्वायर, देखो तो 16n स्क्वायर आएगा, माइनस 24n आएगा, प्लस 9 आएगा। इनका समेशन करना है 1 से लेकर 40 तक का, 1 से लेकर 40 तक का सम। देखो अब यही समझ में आ जाएगा आपको। अरे भाई, ओ भाई साहब, नहीं करना भाई, अपने को तो भाग जाना है, जल्दी भागना है। परंतु 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 भाई, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का, एन स्क्वायर का सम कितना होता है? 40 का। एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 24 टाइम n का सम, n प्लस 1 बाई 2, और प्लस 9 40 टाइम लिखा हुआ है, तो 40 इंटू 9, और जो आंसर आएगा उसको 3240 से ऐड कर देंगे। तो इसका मेरे पास वैल्यू है 32,800, 3,28,160। इतने तो पैसे मिल नहीं रहे जितने तो टाइम निकल जाएंगे, क्या पता इतने टाइम निकल जाए। तो कुछ सवाल में दम नहीं था, लेंदी था, लेंदी बोल सकते हैं, तो इसके हिसाब से लेंदी है। अगला सवाल, ये भी एपी पर आ गया। लेट देयर बी 2 एपी, 2 एपी है, एक 1, 6, 11 ऐसा है एक एपी, और दूसरा जो एपी है वो है 9, 16, 23। ठीक है, और इसको नाम दिया है लेट देयर बी 2 एपीज। ठीक है, ठीक है, और इनमें कितने टर्म्स हैं? दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ ए, इसको अगर इसको एपी ए बोलते हो, इसको बी बोलते हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन ए और नंबर ऑफ टर्म्स इन बी जो है वो 225 टर्म है। ठीक है यहाँ तक। और क्या कह रखा है कि ए यूनियन बी, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन ए। तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स है वो बताने। इसकी तो फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए, नंबर ऑफ टर्म्स इन बी, माइनस जो ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन आ गया। ए इंटरसेक्शन बी निकालना अपने को आता है, क्योंकि यही इसके अंदर मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक जो है वो यही है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कॉमन एलिमेंट दिखाना। और कॉमन एलिमेंट के लिए हम क्या फंडा पढ़ते हैं कि जो डिफरेंस होगा वो एलसीएम होता है दोनों के कॉमन डिफरेंस पे।
और जो फर्स्ट टर्म होता है वो देखो आप, इसमें कितना नंबर ऐड हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, और इसमें कितना ऐड हो रहा है, 7, है ना। तो 35 हो जाएगा एलसीएम। तो यानी कि डिफरेंस जो नए वाले एपी का होगा वो 35 होगा। और दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा भाई, 5 जोड़ोगे तो 16 आएगा, इसके बाद अगला नंबर 16 आएगा। और 16, अच्छा मतलब पहला टर्म 16 होगा। अब दूसरी दिक्कत ये कि 225 टर्म दोनों में, देखो ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन ए 225, नंबर ऑफ टर्म्स इन 225। बस ये निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म कॉमन कितना होगा, कॉमन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तो मुझे जानना पड़ेगा कि भाई 225वां टर्म और 225वां टर्म इन दोनों में कितना है भाई, क्योंकि कॉमन एलिमेंट जो होगा वो उनके हाईएस्ट वैल्यू से तो ऊपर जाएगा नहीं ना। ठीक है। अच्छा, तो इसकी शकल, इन एपी आने वाली शकल कितनी है इनकी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ये हो गया 35n-19, 9 6 5 3 35। ठीक है। ये जो टर्म है, इसका जो टर्म है वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा इनके हाईएस्ट टर्म में से। अब ये भी जानना है कि किसका हाईएस्ट टर्म बड़ा है, इसका या इसका, अरे वो तो निकाल लेंगे। बस मुझे ये जानना है कि इसमें, इस वाले सीरीज में 225वां टर्म कितना है। तो क्या ही है, पहला टर्म 9 है, 200 2024, और एन कितना है, सॉरी डी कितना है, 7 का है। और इस वाले का, अ, इस वाले का जो टर्म है 2025 पे, वो है पहला टर्म 1 प्लस 2024 n-1 ना, एपी चल रहा है ना, और डी कितना है 5। तो दिख रहा है दूर से कि 7 दूनी 14,000, भाई इससे तो कम ही चाहिए। अरे एक बात बताओ, कॉमन एलिमेंट चाहिए तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही चल रहा है ये 16, फिर अगला नंबर 35, दोनों में कॉमन आएगा। तो हाईएस्ट नंबर इसका क्या काम का, अरे इसकी हाईएस्ट वैल्यू 10,000 तक ही है। देखो 5 2 10, देख लेता हूँ ऐसे ही, 24, 10,000, 24 5 कितना होता है, 12120। तो 10,121 इसका वैल्यू है। 10,021 के बाद का जो भी नंबर इस वाले सीरीज में होगा, किस वाले में, इस वाले सीरीज में होगा, वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट जो होगा वो इसके, मतलब इसका जो वैल्यू है वो इनके हाईएस्ट वैल्यू से तो ऊपर नहीं जाएगा, इनके हाईएस्ट वैल्यू से तो ऊपर नहीं जाएगा। अरे समझ में आया क्या, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है। और इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एक बात बताओ, इसमें इन दोनों में जो जो कॉमन है वो कौन है, 3 है। तो क्या मैंने 4 के आगे कोई नंबर सोचा, संभव ही नहीं है। अगर मान लो मैं आगे बढ़ता हूँ, 5 3 5 7 9, फिर अगला 11 ऐसे, तो मुझे बताओ कि अगर इसमें कोई बोले कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितने हैं, तो मैं तो 4 के ऊपर जाऊंगा नहीं ना। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी, हाईएस्ट दोनों में जो मिनिमम कॉमन होगा, उसके आगे नहीं जाना है मेरे को। ठीक है। तो अच्छा, अब तो खत्म ही हो गया, 10,121 है, तो 35n जो है वो उसमें 19 आपने जोड़ दिया, तो 10,000 और 19 जोड़ा तो 9 10 140। तो करीब करीब अगर देखें हम, करीब करीब 20 120 और 2010, 10,000 तो 200 पे हो गया, 121। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। और अरे 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 बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, इसका सही है ना ये वाला, 1 प्लस और नंबर ऑफ टर्म्स ये 5, सही है, सही है, ये तो ज्यादा नंबर, हाँ ठीक है, सही है, सही है। इसके ऊपर मतलब 35, तो n की वैल्यू, अब देखो 35, मैं जल्दी जल्दी फटाफट करता हूँ सवाल। 35 है तो 200 कर दिया, 300 कर दिया, 300 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा, तो ज़्यादा ही आएगा शायद। कितनी वैल्यू आ रही थी इसके, कैलकुलेशन इस पर है, 10,140 आ रही है, 10,035 ये सही लिखा हुआ है। और 10,125 -4, 5 गुना -4, T12025 है ना। ठीक है। 1 प्लस, नहीं सही है,
289 10,140 के करीब है, हाँ सही लिखा है। तो 300 और 35 करेंगे, अरे सॉरी 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 15 आएगा ना यहाँ पे, यहाँ 1500 आएगा और यहाँ पर 900 आएगा, यानी कि 15 9 ज़्यादा निकल गया है। तो इसकी वैल्यू 290। देखो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, वैसे 289 पॉइंट समथिंग के ऊपर नहीं जाएगा। ये मैंने यहाँ पे देखो सॉल्व कर रखा है इसको विथ पेन, 289 के ऊपर नहीं जाता ये। अब ये देखो कैलकुलेशन इसके अंदर आ गया, तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 289, मतलब अगर जो नंबर कॉमन फंसा होगा वो 289 टर्म इसके अंदर होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर, 289 टर्म्स इसके अंदर कॉमन होंगे, क्योंकि वो फिर इसके आगे एक्सीड नहीं करेगा ना, और वो इस टाइप का भी दिखता होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जोड़ोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 3761। ठीक है, तो कहानी सिंपल ये थी कि थोड़ा लेंथी बोल सकते हैं इसको, कैलकुलेशन था पर किस टाइप पैटर्न में था, कॉमन एपी वाले सवाल में था, तो आप एक बार वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, कंसीडर कमिटी, कमिटी बनानी है, कमिटी बनानी है 12 मेंबर्स की, और फॉर्म किससे हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है 2 डॉक्टर, 4 इंजीनियर और 10 प्रोफेसर हैं। मतलब अगर देखें ध्यान से तो टोटल 16 हरामी है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी, कमिटी जो है हैज एग्जैक्टली, इनके पास एग्जैक्टली 3 इंजीनियर हो एंड 1 डॉक्टर हो, 3 इंजीनियर हो और 1 डॉक्टर हो, यही उसने पूछा है। तो भाई क्या करें, भाई कंडीशन टोटल 16 है, 16 में से मैंने 12 उठा लेने हैं, ये तो हो गया फाइनल, 16 में से मैंने 12 उठा लिए। ठीक है, अब उसमें मेरा काम धंधा क्या है कि भाई 3 लोग चाहिए थे, 3 इंजीनियर चाहिए थे, 4 इंजीनियर है, 4 में से 3 उठा लिया, और 1 डॉक्टर चाहिए था, 2 में से 1 उठा लिया। अब मेरे पास उसने बोला एग्जैक्ट, तो अब मेरे पास ये नहीं है कि मैं 1 डॉक्टर उठा लूं, मेरे पास रैंडम कितने बचे, मेरे पास 4 लोग आ गए, मतलब मेरे को कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, मुझे तो 8 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो 8 रिमेनिंग हो गए। और मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास अभी 1 डॉक्टर बचा है, मेरे पास 1 इंजीनियर बचा है, मेरे पास 10 प्रोफेसर, तो 12 लोग नहीं बचे मेरे पास। क्यों? क्योंकि अगर मैं 12 में से 8 उठा लूंगा तो इसमें ये हो सकता है कि 1 डॉक्टर इंजीनियर आ जाए, जबकि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर सिर्फ एग्जैक्टली वाली बात है। तो रिमेनिंग तो इनको आग लगा दो। अब डॉक्टर इंजीनियर कोई काम के नहीं है, मेरे को 6 ही लोग चाहिए थे, 4 लोग चाहिए थे, मिल गए, इंजीनियर डॉक्टर आ गए, बाकी लात मार दो, बकवास डॉक्टर होंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक से किया नहीं होगा, तो 10 प्रोफेसर में से 8 उठा लूंगा। क्लियर है क्या? यही कैलकुलेशन था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/91। ठीक है, तो ये सवाल इजी था। देखो एक पप्पू सवाल आ गया, पप्पू से याद आया मेरे को, चलो थोड़ा ज्यादा बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फोकाई, फोकाई ऑफ इलिप्स। देखो अगर आपने लेवल 1 लगाया होगा इलिप्स के, तो भाई सब बच्चे बोलते हैं सर हमें डर लगता है कॉनिक से, कॉनिक से डरो, एडवांस में डरो, एडवांस में पूछ सकता है अच्छा खासा। ई दे रखा है 4/5, ठीक है, और लेंथ ऑफ एल आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ एल आर पूछ रहा है। भाई अगर हम देखें तो इसमें x इक्वल टू 2 पर दोनों बैठे हैं फोकाई, तो इसका मतलब इलिप्स कैसा होगा, वर्टिकल, और इलिप्स अगर वर्टिकल है तो फोकाई के बीच का जो लेंथ होता है अब वो b पर डिपेंड हो गया, तो 2BE। अब ये जो कोऑर्डिनेट है वो 2,5 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो 2,-3 है, तो कितना दूरी हो गया इनका, 8 का हो गया, तो BE कितना आ गया, 4 आ गया, और E कितना है 4/5, तो E कितना आ गया, E 4/5, तो सॉरी, तो B आ गया 5, 4/5 ना, 4 कट जाएगा, B 5 आ गया, और B 5 आ गया। लेंथ, उसने क्या पूछा, लेंथ ऑफ LR, फिर से वर्टिकल है, तो 2 छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़ा नंबर, मुझे बस a स्क्वायर निकालना है, तो बबुआ किसको बुलाएं हम बुलाएंगे फॉर्मूला को,
1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। इसमें अगर हल्का सा मिस्टेक कर दिया गया सवाल हाथ से, बड़े आराम से देखना, अगर वर्टिकल है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल है तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इलिप्स पे भी सेम है, हाइपरबोला में सेम है, बस फर्क क्या है, प्लस माइनस का फर्क होगा। ओ भाई इतना बोलना पड़ता है इसमें तो। 1 माइनस ए स्क्वायर कितना है वो तो निकालना है, और नीचे कितना आएगा 25। तो कहना थे ये 9 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर 9 आ गया, 25 माइनस 9 सॉल्व होता है। कैलकुलेशन बढ़ाओ बेटा, वरना लंका लग जाएगी। बी कितना है 5, तो कितना आ गया 18/5। जो सवाल आपके डुएबल है ना उनमें तो गाड़ी भागनी चाहिए, सभी सवाल लेंदी होते हैं, कुछ पप्पू टाइप होते हैं। फिर पप्पू निकल गया बताओ मेरे मुंह से। ये सवाल फेवरेट है, क्वाड्रेटिक पे सवाल आया, और मैंने ऐसा सवाल अपने एडवांस की सीरीज में जिसमें इंटीजर वैल्यू थोड़ा सा अच्छा लेवल का था वो करवा रखा था, और देखो इसमें भी इंटीग्रल वैल्यू पूछ लिया उसने, पर इतना कोई हार्ड सवाल नहीं है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और फॉर विच इक्वेशन जो दे रखा है उसके कोएफिशिएंट, तो पहले बात तो उसने पहले ही बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है कि इंटीजर्स हैं, और n जो है उसकी परिभाषा दे रखी है, उसको लगता है हमको आता नहीं है, हमको बेटा सब आता है। हैज इंटीग्रल रूट। अब यही कॉन्सेप्ट है, अगर रूट इंटीजर है तो d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। एंड दूसरी बात कि रूट की शकल क्या होगी, -4 प्लस माइनस अंडर रूट d/2। तो एक बात तो ये, सबसे पहला पॉइंट ये कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी k स्क्वायर, सम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो इंटीजर प्लस इंटीजर बाई 2 इंटीजर आएगा। और दूसरी बात कि जो भी अगर मैंने d को k स्क्वायर माना है, इसका मतलब रूट कैसा दिख रहा होगा, तो k शुड ऑल्सो बी इवन। समझ में आया क्या, ये इवन होना चाहिए क्योंकि नीचे बाई 2 है। और दूसरा कि d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तब जाए देखो, अब जैसे मान लो -4 प्लस 6/2 आ गया, तो इंटीरियर वैल्यू आई ना, तो -2/2 इंटीरियर वैल्यू आ गई, तो उसने बोला है इंटीरियर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो d की फॉर्मूला कितनी है, 16 प्लस 4n इक्वल टू k स्क्वायर। अब मेरा पूरा नजर n पर होगा, तो इसको अगर मैं 16 प्लस 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो 80 से लेकर 400 हो गया, तो ये हो गया 96 से लेकर 416। तो कितनी मुर्गियां आएंगी जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मैं रख रहा हूं k की वैल्यू 10, 100 आ रहा है इसके अंदर। अगला 12 आएगा क्या, 144 भी आ रहा है अगला, क्योंकि मुझे ध्यान रखना है, ये भी रखना है ना कि इवन भी आए। 14 का स्क्वायर 196, ये भी आएगा। 16 का स्क्वायर, कहना इसे डायरेक्टली बोल दो सर 20 के ऊपर मत जाना। क्यों क्यों नहीं जाना सर, सर क्या सर, 20 का स्क्वायर तो 400 होता है सर, उसके ऊपर थोड़े जाएंगे। तो कितनी वैल्यूज आ रही है, अब जितनी k की वैल्यू होगी, उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर ऑफ n। जैसे मान लो k 10 आ गया, तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में 100 आ गया, 100 माइनस 16 84, तो रिस्पेक्ट में एक n तो आएगा, हर एक के रिस्पेक्ट में एक n तो आएगा, तो जितने के उतने n, तो आंसर कितना आ गया 6। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बाबुआ, ओ बबुआ। चलिए अगला सवाल करते हैं। एरिया अंडर कर्व मॉड x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4√x, और एरिया इनका जो इंक्लोज्ड है वो a है। तो पूछा है भाई ने कि 3a बताओ। कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन भगाना है, नहीं कैलकुलेशन करोगे तो भाई गया हाथ से। चलो ठीक है भाई, मॉड x माइनस 5, कल जो पेपर हम डिस्कस किए थे उसमें मॉड का सवाल आया था ना, और उसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला सवाल आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बनाया ये मॉड, और एक बनाया यहाँ पर एक ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा इसको लेते हैं, ठीक है। और 4√x है, तो 4√x तो ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x हो गया, वाई स्क्वायर 16 और x पॉजिटिव है तो
y भी पॉजिटिव होगा, तो ये वाला ग्राफ होगा y इक्वल टू 4√x के लिए। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये 5 से कम है, तो ये हो गया 5 माइनस एक्स, और ये लाइन जो होगा वो x माइनस 5, क्योंकि वो मोर देन 5 होगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ है, तो इसका और इसका मैंने कर देना है इंटरसेक्शन, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और इसका मैं इसका करूंगा इंटरसेक्शन, तो ये वाला पॉइंट आएगा। थोड़ा सा इसको बाहर लिखते हैं, यहाँ पे कचरा ना हो ना, इसलिए ये x माइनस 5। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालना चाहूँ, x माइनस 5 इक्वल टू, आपको दिख गया क्या? आपको दिखा सर कि x में स्क्वायर कर दे, वैसे 25 माइनस 5, 25 आ गया x। अरे 25 माइनस 5 20, और 25 का रूट 5, 5 4 20। ये तो एक तरीका हो गया, बाकी क्वाड्रेटिक बना लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, इसीलिए मैं बहुत फास्ट करने का सोचता हूँ। ये 25 है, और दूसरी ये वाली मुर्गी कैसे आएगी? ये वाली भाई 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4√x, तो आपको दिख गया x इक्वल टू 1 ही आएगा। 5 माइनस 1 4 4, तो ये आ गया 1। यानी कि मैनू जो एरिया निकालना सी ते ईसी निकालना सी मैनू, तो क्या करा मैंने भाई, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ध्यान से देखो, ये जो एरिया है, ये वाला पूरा, ये एरिया में हम क्या माइनस कर दें? हम इसको माइनस कर दे ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल को माइनस कर दे, तो क्या अपना रीजन आ जाएगा? यस सर, यस सर, यस। और ध्यान से देखो भाई, इसका स्लोप ये 135 है, इतना 135 है, तो क्या ये 45 डिग्री हो जाएगा? ओके, तो अगर ये 45 है, मतलब जितनी लेंथ इसकी है, इसकी लेंथ कितनी है 4, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये x माइनस 5 लाइन है, तो इसका जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये 45 डिग्री है। तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 20 है, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी कितनी हो गई? 20 हो गई। तो कहना ही से पूरा जो एरिया है, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में से क्या माइनस कर दे? हम माइनस कर देंगे दो ट्रायंगल, यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसका एरिया कितना आएगा? हाफ 4 × 4, और उसका एरिया कितना आएगा? हाफ 20 × 20। ठीक है, अब निकालना है एबीसीडी का एरिया, वो तो इंटीग्रेशन, ये वाला जो एरिया अपने को निकालना है पूरा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है, वो तो पूरा किसके बीच में है? वो तो इसके पूरा अंडर ही है। तो कहना इसे ये 1 से लेकर 25 जाना है, 1 से 25, और किसके बिलो द बेल्ट है? y इक्वल टू 4√x के, तो 4√x dx। क्लियर है क्या यहां तक? अब देखो, ये एरिया a है, एनू निकालना सी 3a, तो मैनू 3 से मल्टीप्लाई कर देता सी। थोड़ा सा पंजाबी मेरे को बहुत अच्छा आता है, तो आप समझ रहे हैं मेरी पंजाबी। तो एक की सी x की पावर 3/2, 2/3, तो कहता सी मैनू 8/3 x की पावर 3/2 होना सी, और ये हो गया 1 से 25। तो मैंने दूर से दिखा सी कि 3 कट गया सी, ये 3 कट जाएगा, है ना? चलो ठीक है, और ये हो गया 16, तो 8, ये 208, तो 208 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे फाइनल 3 से मल्टीप्लाई करना ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, होले होले नहीं, जल्दी जल्दी करना है। तो कितना हो गया? ये 3 कट गया यहां से, तो ये 8 कॉमन आ गया, 25 की पावर 3/2, कहना इसे 25√25 हो जाएगा। यस सर, और -1 हो गया, है ना? और ये रहा 208, तो 24 624, तो 624, और ये कितना लिखा हुआ है? 25 × 5 125, 124, तो 124 × 8 -624, ये आप खुद कर लेना। 3a की वैल्यू जो आती है फाइनल, वो आती है 368।
368 आएगी। ठीक है, तो कहानी का सार ये है कि एरिया का काफ़ी अच्छा सवाल था। सभी सवाल बकवास नहीं होते हैं, कुछ सवाल छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ सवाल करने को होते हैं, वो सब प्रैक्टिस से ही आता है। अगला सवाल जो आया हुआ है वो है टेन साइन थीटा। जिसने भी मॉडल ढंग से लगाया होगा उसने ये सवाल बिल्कुल ही किया होगा। 5 cos थीटा की पावर 4 इक्वल टू 6, तो 27 cosec थीटा की पावर 6 प्लस 8 sec थीटा की पावर 6 डिवाइड बाई 8 sec थीटा की पावर 8, ये वैल्यू निकालना है। अब इसको आप 2 मिनट में भी कर सकते हैं, 4 मिनट में भी कर सकते हैं, पूरा पेपर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैंने जल्दी करना सी, तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा है कि भाई कॉस या फाइन से डिवाइड कर दो, तो कॉस थीटा की पावर 4 से मैंने डिवाइड कर दिता सी, आपको दिखा 10, ये हो गया 10 थीटा की पावर 4, ये हो गया 15, ये हो गया सेक थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, 1 प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, तो 10, ये कितना लिखा हुआ है 6, 1 मिनट, सही किया ना, सही सवाल है ना। 15 कॉस की पर 4 6, ठीक है 10 स्क्वायर, ठीक है 6 ठीक है सही लिखा। तो यहाँ पर आ गया 6 10 की पावर 4, तो ये हो गया 4 10 की पावर 4, 10 माइनस 6। रही बात मिडल टर्म की, तो माइनस 12 10 की पावर 4 है, और प्लस 15 माइनस 6 9, तो क्या ये बोल सकता हूँ मैं 2 10 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो आप, 2 का 4 का 2 और 9 का 3, तो ये 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई जो कि है 3/2। अब तो सवाल में क्या ही बचा है, सेक निकालना है, तो सीकेंड स्क्वायर हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी 5/2 आ गया। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास 2/5 है, तो क्या यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा 3/5 कह सकता हूँ कि इनका सम 1 होता है। कैलकुलेशन भागो भागो, नहीं भागोगे तो बेटा गया हाथ से पेपर, यही चीज सीखनी है आपको, ये तो जा रहे हो कोचिंग में करने। तो मेरे पास कॉसेक स्क्वायर आ गया फाइनली 5/3, कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, और दो ही चाहिए मेरे को, ठीक है। तो 27, भाई इसका मैंने कर देना है क्यूब, तो 5 का क्यूब और 3 का क्यूब ऐसा आ रहा है। सेक की पावर 6, इसका भी क्यूब कर देना है, तो 5 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, तो ये कट गया, ये भी कट गया, डिवाइड बाई 8 सेक की पावर 8, तो पावर 4 कर देना है, तो 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो ये हो गया डबल, नीचे 2 आ गया, तो ये हो गया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो 2 टाइम्स 5 का क्यूब आ रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है 5 की पावर 4 और ऊपर चला गया 2, तो यहां से आ गया 4/5, 4/5 इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। लिमिट का सवाल आया है, और लिमिट का सवाल देखो फिर से वेरिएबल पे आ गया है, तो 3 अप्रैल को भी आया था, 2 अप्रैल को भी आया है, इस आज भी आ गया। वेरिएबल वाले सवाल कर लीजिए खास करके, बस शकल घुमाएगा, आपकी शकल नहीं घूम जानी चाहिए, ठीक है। और म्यू टाइम साइन x-1 होल डिवाइड बाई x-1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, और इसने पूछा है लैम्डा प्लस म्यू। तो जब भी अगर कभी भी कोई नंबर तरफ टेंड करता हो, तो आप क्या कर दो, उसको पहले 0 तरफ टेंड कर दो। तो अगर x-1 को मैं h लूंगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h, यहां लिखा है 6 प्लस लैम्डा कॉस h, यहां लिखा है म्यू साइन h अपॉन h का क्यूब। अब जब भी सवाल इस टाइप का है और बेसिक फंडामेंटल साइन कॉस टेन हो, तो आप किस पे आ जाओ, उस पे एक्सपांसन पे आ जाओ, क्योंकि आपको एक्सपांसन नहीं आएगा तो कुछ मतलब नहीं है। और मैं एच क्यूब के आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इररेलेवेंट है, क्योंकि वो सब जीरो हो जाएंगे। तो मैं तो किससे कर रहा हूँ, ये एक्सपांसन से कर रहा हूँ, और आपको भी सर ने बताया होगा एक्सपांसन से करना चाहिए। तो कॉस का हो गया 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, काफी है।
आगे लिखने का मन नहीं कर रहा क्योंकि एच क्यूब हाईएस्ट अचीवमेंट आ गया। और इसी प्रकार से म्यू साइन का कितना हो गया, एच माइनस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल काफी है, डिवाइड बाई एच क्यूब। तो मुझे पता है कि जो एच क्यूब से कम वाले पावर होंगे वो हो जाएंगे जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर वो फॉर्म इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। तो कौन कौन से वैल्यू जिसके पास एच है, तो यहाँ दिख रहा है आपको एच कॉमन लोगे, मतलब एच वाले देखोगे तो ये 6 प्लस लैम्डा, तो 6 प्लस लैम्डा और एक यहाँ पर म्यू लिखा हुआ है, दिख रहा है। और एच क्यूब की बात करोगे, एच क्यूब की, तो एच क्यूब माइनस एच क्यूब में आ जाएगा 1 लैम्डा बाई 2 फैक्टोरियल, और यहां पर माइनस एच क्यूब की बात करोगे तो ये हो जाएगा म्यू बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एच क्यूब। अगर इसने खास स्पेशल वैल्यू पूछा होता तो, क्योंकि इसने इसने लिमिट दे रखा है, एक मिनट, हाँ लिमिट की वैल्यू इसने दे रखी -1 के बराबर है। तो अगर इसने लिमिट, सॉरी, अगर इसने लैम्डा म्यू पूछा होता तो मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये डायरेक्ट 1 के कंपेयर हो जाएगी और इसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा एच तो ये इन्फिनिटी भाग जाएगा। तो 6 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्लस म्यू आ गया -6। तो मेरे लिए तो काम हो गया, -6 मेरे लिए आंसर है, खत्म हो गया सवाल। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड स्पीड स्पीड। अगला सवाल फंक्शंस पे आ गया है। एक सेट ए है जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक सेट है जिसमें सर्कल इलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। और एक सेट सी है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और एक्स वाई जो है वो इंटीजर होने चाहिए। तो डी एक सेट है जो कॉमन एलिमेंट दोनों में है, दोनों पेयर का जो कॉमन है वो डी ले लेगा। तो फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो डी हो गया डोमेन और सी हो गया कोडोमेन। मतलब इनपुट कहां से उठाना है, इन कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि वन में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो तो n फैक्टोरियल, ज्यादा हो अगर इसमें एलिमेंट डी में तो नंबर ऑफ वन पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा एलिमेंट छूट जाएगा। ज्यादा एलिमेंट कोडोमेन में होंगे तभी वन पॉसिबल है। तो ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर अगर आंसर 0 है तो या तो डी में ज्यादा एलिमेंट होगा, पर ज्यादा डी एलिमेंट में है ही नहीं, क्योंकि ये सर्कल और इलिप्स अगर है, ध्यान से देखो आप, इलिप्स इसमें फ्लैट होगा क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 144 और वाई स्क्वायर बाई 9 है, तो ये फ्लैट है। और ये सर्कल, क्योंकि इसका जो ये हाइट है वो 3 है और सर्कल का देखो रेडियस 5 है, तो 4 पॉइंट ही कॉमन आएंगे। तो कहना ही से नंबर ऑफ कॉमन पेयर जो डी सेट में आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 4 होंगे। बहुत बढ़िया। तो अब अगर उम्मीद करो, भगवान से मनाओ कि जो एलिमेंट है सी में कॉमन इंटीजर, क्योंकि वो ले जाएंगे कोडोमेन में। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो डी में है, जो कि ये कॉमन पॉइंट वो 4 ही है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी कितना हो गया, 4। आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना कि एक्स की या वाई की बात कर रहा हूं, मैं पेयर की बात कर रहा हूं, पेयर पेयर। उसने वो भी नहीं पूछा कितने कौन क्या डोमेन क्या टू डोमेन, उसको वो भी नहीं चाहिए, उसको नंबर ऑफ वन चाहिए। तो इसमें 4 पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, जैसे मान लो 1,5 6,7, ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे 4 पॉइंट आए, तो ये हो गया डोमेन। और को डोमेन में मतलब इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे जो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो बनाते हैं सर्कल भाई, सर्कल बनाते हैं। अब देखो सर्कल में पॉइंट्स गिनने, तो ये रेडियस 4 है तो -2 हो जाएगा, -2, ये हो गया 2,0, ये ये 0,2 और ये हो गया 0,-2। एक पॉइंट तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं। अगला x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 और ये लाइन है x इक्वल टू 0। तो इस पे एक 0,1 आएगा, 0,0 आएगा, 0,-1 आएगा और ये तो कितने आ रहे, इस पे 1 2 3 4 5। अभी फिलहाल अंदर गिन लेते हैं, ये 1 है, -1 है,
तो ये -1 तो यहाँ भी आएगा -1, 1, इसके ठीक सामने, और ये भी अंदर होगा ना, अरे 2<4 होता है तो अंदर आएगा पॉइंट। और यहाँ पर भी कितना आएगा, -1 पे -1 आएगा इसके ठीक सामने, और यहाँ पर 1 पर -1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 पर 1 आएगा। ये भी पॉइंट आएंगे, ये वाले पॉइंट कौन से, 1 पर -1 पे 0, और ये 1 पे 0, ठीक है। तो 4 पॉइंट बाहर के और 9 पॉइंट अंदर के, तो 9 4 कितना हो गया, 13। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो कोडोमेन में आएगा वो 13 है। ठीक है, तो बताओ कितने फंक्शन बनेंगे, नंबर ऑफ 1 1। तो ये तो वही बात हो गई कि 4 एलिमेंट अंदर है और 1 से लेकर 13, तो मेरे को 13 गिफ्ट बांटने हैं 4 लोगों में, और पूरी गिफ्ट बंटनी चाहिए। तो क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा मैं, 13 में से कोई 4 सिलेक्ट कर लूंगा और 4 फैक्टोरियल से बांट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मन बनाया कि भाई, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि सभी एलिमेंट का एक कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो 13 से मतलब ये हो गया कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 5 7 9 इन 4 को मैंने पिक किया है इनमें से, और अब 4 लोग हैं उनको बांटना है, तो 4 फैक्टोरियल से बांट दूंगा, मतलब 4 3 2 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने नंबर ऑफ फंक्शंस बन जाएंगे। तो कहानी सिर्फ ये थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में आपको ढूंढना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बकवास सवाल, साइन इनवर्स आईटीएफ का सवाल। साइन इनवर्स के अंदर है √3/2x प्लस हाफ √1 - x², और x की वैल्यू जो दे रखी है वो -1/√2 से लेकर 1/√2 है। क्लियर है यहां तक। अब देखो, इसमें अगर आप, क्योंकि साइन इनवर्स अगर बाहर है तो आप चाहोगे कि अंदर साइन थीटा है, अरे अंदर साइन थीटा है, ठीक है। तो अगर अंदर साइन थीटा अंदर आ रहा है तो x को क्या मान लेंगे हम लोग, साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, √3/2 साइन थीटा, और ये बन गया हाफ मॉड, क्योंकि 1 - sin² होता है cos² थीटा, और अंदर स्क्वायर है बाहर रूट है तो मॉड आएगा। इतना समझ में आया क्या, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, थीटा, क्योंकि मैंने x साइन थीटा माना है, तो x यहाँ पर -1/√2 क्या है, -½ है, ओ सॉरी -½ है, ठीक, कोई नहीं। तो ये ग्राफ है साइन थीटा का, ठीक है, और मैं साइन इनवर्स के हिसाब से सोच रहा हूं, क्योंकि रेंज -π/2 से π/2 है। तो उसमें -½ कब देता है, ये -½ देता है -30 पर, और 1/√2 कब देता है, 45 पे। तो अगर x यहां से यहां है तो x इन थीटा कहां से कहां होगा, तो थीटा होगा -30 डिग्री से लेकर क्लोज 45 डिग्री तक होगा। अच्छा, तो ये तो भाई, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां पे तो कॉस पॉजिटिव ही होता है। तो आप पहले इस मॉड से मुक्त हो गए। अब आते हैं इस पर, तो ये अब मुझे साइन बनाना है, तो साइन a+b बनाना है, तो मैंने इसको सोचना है कॉस में, तो कॉस लिखा हुआ है ये कितना है ये, कॉस 30, हाँ कॉस 30 लिखा हुआ है ये साइन थीटा, और ये लिखा है साइन 30 कॉस थीटा। तो कौन सी फॉर्मूला आ गई ठाकुर, थीटा प्लस 30 डिग्री, और बाहर क्या लिखा है, साइन इनवर्स। तो ये कट गए, क्योंकि अंदर ट्रिग्नोमेट्री, बाहर आईटीएफ पता है मेरे को, पर आपको सेट ही ऐसा दे रखा है कि इसके डोमेन में आ रहा है, मतलब -90 से 90 में आ रहा है, तो आराम से कट जाएगा। y = x याद आया, तो थीटा प्लस 30 डिग्री। ये इसलिए दे रखा है, मैं फिर कह रहा हूं, साइन इनवर्स साइन है, तो साइन इनवर्स साइन का मैंने बताया था, एक डाल रखा है वीडियो आईटीएफ के ऊपर। साइन इनवर्स साइन है तो उसमें जो आपका जो एंगल है वो -30 से -45 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में वो जैसा का तैसा खुलेगा, इसलिए आप बच गए, इसलिए वो दे रखा है, टाइम पास के लिए नहीं रखा वो। तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स x प्लस π/6, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आया हुआ है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जो फॉर्म्ड हुआ है x = 0,
y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1, उसको नाम दिया है P। और ऑर्थो सेंटर जो फॉर्म हुआ है बाई लाइन, ये है लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 7y इक्वल टू 1 एंड 7x प्लस 4y इक्वल टू 18, उसका नाम है Q। तो आपको बताना है PQ का डिस्टेंस कितना आएगा। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लिक हुआ, मुझे तो जैसे ही देखा मैंने क्लिक हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 0, ठीक है, ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है और स्लोप -1 है, लाइन ऐसी पास होगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, आपको राइट एंगल ट्रायंगल याद आया? राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर्कम सेंटर विल लाई ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स तो यही होगा। तो कहना इसे इसका ऑर्थो सेंटर दिख गया, मतलब P मुझे दिख गया ओरिजिन है, ठीक है। तो जहां 90 बनता है वहीं बनता है ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में। और दूसरा यहां पर भी आप ध्यान से देखो, इसका स्लोप कितना है? 4/7 है, इसका स्लोप कितना है? -7/4 है। तो क्या ये बोल सकता हूं कि इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पॉइंट विल गिव मी Q? अरे क्यों, समझ में आया क्या? 4x माइनस 7y इक्वल टू 1 है और 7x प्लस 4y इक्वल टू 18 है। तो ये जो इंटरसेक्शन है यहीं पे तो बनेगा ना ऑर्थो सेंटर, विच इज पॉइंट Q। तो इनका मैंने निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है भाई। तो मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 7 से कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो मुझे पता है ये पॉइंट निकल के आता है 2,1। तो इनका 2,1 और ओरिजिन का डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा? √5, ठीक है। इजी सवाल था। कॉन्सेप्ट कौन सा था? राइट एंगल ट्रायंगल का। अगला सवाल 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 की पावर n है और ये बोल रखा है रेशियो ऑफ 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यहां कुछ याद आया? चमका, बिगिनिंग चमक गया। और 15th टर्म फ्रॉम एंड, ये जो है वो दे रखा है 1/6। तो आपको बताना है n कितना आएगा। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि 15th टर्म है, जैसे मान लो आर्थ टर्म है, टी आर्थ टर्म है और यहाँ पर एंड टर्म वाला टी आर्थ टर्म है, तो ये NCR लिखो और यहाँ पर आता है NCn-1 r। और a की पावर डिफरेंस होता है, b की पावर r होता है। तो यहाँ पर कुछ मत करो, बस वो पावर को चेंज कर दो, पावर क्या कर दो? चेंज कर दो। और इसमें फायदा ये होता है क्योंकि ये टर्म कट जाएगा, बिकॉज NCR और NC जैसे 16C8 16C4 है और 16C12 है, ठीक है, तो दोनों सेम ही होगा, वही चीज है। बस होता क्या है मेन कि जो पावर a पर है, क्योंकि फ्रंट फुट पर a बैठा है, a प्लस b की पावर n की बात कर रहा हूं, तो a की पावर अगर n माइनस r है तो यहाँ पर a की पावर, ये बस पावर को रिवर्स कर देना है, बेस सेम रहेगा, पावर रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो बस, तो मैं NCR नहीं लिख रहा, इतना मुझे पता है कि r जो होगा, क्योंकि 15th टर्म जो होगा उसमें NC14 होगा, तो r की वैल्यू यहाँ पर 14 है, ठीक है। तो a कितना है? 2/3 दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, वो ध्यान रखना है। a की पावर और 3 की पावर -1/3, ऐसे दो बार लिख लो, पहले यहां पर भी लिख लो आप, 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर -1/3 लिख लिया, a भी मिल गया। अब पहले वाले पावर में क्या आएगा, क्योंकि NC14 है, मैं लिख देता हूं आपको तकलीफ ना हो, और यहां पर क्या आएगा? n-14। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर कौन सी पावर आएगी, पहले डिफरेंस आएगी और यहाँ पर 14 आएगी। अब यहाँ पर 14 आएगी, यहाँ पर डिफरेंस आएगी, समझ में आया क्या? ठीक है। और ये किसके बराबर है? 1/6 के। तो पावर पहले देखो, ये भी कितना लिखा हुआ है? 6 की पावर -1, और मुझे पता है कि पावर को मुझे बस 6 बनाकर, क्योंकि बेस अलग अलग है, पावर तो सेम ही आएगी, तो कॉमन सेंस लगाओ, पावर सेम ही आएगी, तो 3 की पावर क्यों गिननी, इसकी पावर गिन लो, 2 की पावर। तो ये हो जाएगा n-14/3 माइनस, ये पावर ऊपर गया, -14/3, और वो किसके बराबर होगा? -1 के। समझ में आ रहा है क्या? 3 की पावर भी वही आने वाला है, तो बेस अलग अलग, पावर सेम है, तो 6 की पावर वही सेम वाली आ जाएगी, तो 2 की पावर ही निकालो ना। अरे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है,
तो 6 की पावर तभी तो होगा 3, तो पावर दोनों की सेम ही आने वाली है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर लिया मैंने -1 से। इतना कौन फुर्सत है भाई। n माइनस 28 इक्वल टू -3, तो n कितना आ गया, 25 आ गया, यानी कि इसमें 25 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो कहानी बेटा ये है कि आपका दिमाग अगर बहुत तेज नहीं चलेगा तो पेपर छोड़ देना। पेपर छोड़ना नहीं है, अचीवमेंट ज़्यादा लानी है, नंबर ज़्यादा लाने हैं, तो आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, पर अभी जिसका पेपर आने वाला है वो नोट्स और लेवल 1 लगा ले, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी है। मिलते हैं शाम के सेशन में। गुड डे, बाय।